हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग टॉलेंस रिएजेंट पे बात करेंगे कि टॉलेंस अभिकर्मक या टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। हमने लिखा है NH4OH एक्वा सोल्यूशन है और ये लिख दिया हमने सिल्वर नाइट्रेट लिक्विड सोल्यूशन है। तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को ही मिक्सचर को ही हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो सिंपली एक लाइन में इसको बोल दिया जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ही हम टॉलेंस रिएजेंट या टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं। यानी कि टॉलेंस जो अभिकर्मक है उसमें दो कंपोनेंट है, एक तो है उसमें अमोनियम हाइड्रॉक्साइड विलयन और दूसरा है आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसको ये जो जब अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस और OH है इधर। तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में टॉलेंस रिएजेंट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स लिखा है तभी आप समझिएगा कि वो टॉलेंस रिएजेंट की बात कर रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें दो NH3 है तो हो जाएगा डाई एमीन और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सिल्वर फर्स्ट हाइड्रॉक्साइड। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रॉक्साइड भी क्या है आपका टॉलेंस रिएजेंट है या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का है, तब भी समझ जाना है कि वो क्या है टॉलेंस रिएजेंट की बात कर रहा है। अब इसके आगे इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करते हैं कि टॉलेंस टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देंगे। तो पहला है हमारा ए है ऑल रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है ना सब के सब टॉलेंस टेस्ट देते हैं। इससे पहले हमने बात किया था फेलिंग टेस्ट की। तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है वो फेलिंग टेस्ट भी देती हैं और जितने रिड्यूसिंग शुगर है ना वो टॉलेंस टेस्ट भी देती हैं। ये तो दोनों कॉमन हो गया दोनों में। और आप जानते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से मोनोसेक्राइड होती है, डाइसेक्राइड होती हैं और डाइसेक्राइड में सुक्रोज को छोड़ करके यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज ये सब क्या है रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये सारे के सारे शुगर क्या करेंगे टॉलेंस टेस्ट देंगे। दूसरा होता है बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ना वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देती हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देती थी। लेकिन जो यहाँ पे जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड जो होते हैं ना वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो टॉलेंस टेस्ट होता है ना उसको एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देती है और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देती है, लेकिन फेलिंग टेस्ट केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देती है। बात करते हैं कीटोन की। तो हमने पढ़ा था कि फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ना फेलिंग टेस्ट तो कीटोन नहीं देते हैं, साथ साथ टॉलेंस रिएजेंट भी जो फेलिंग टेस्ट जो टॉलेंस टेस्ट होता है वो भी कीटोन नहीं देते हैं। लेकिन अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन जो होता है वो टॉलेंस टेस्ट देता है। फेलिंग सोल्यूशन में भी ऐसा होता था कि अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन ही केवल फेलिंग टेस्ट देते थे। और लास्ट में आपका टर्मिनल एल्काइन और फार्मिक एसिड। टर्मिनल एल्काइन और फार्मिक एसिड जो होती है ना वो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देती है। तो इस तरह से इतने हमारे एग्जांपल हो गए कि ऑल रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगी, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो दोनों क्या करेंगे पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देंगे। कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं लेकिन उसमें भी अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। और एल्काइन में जो टर्मिनल एल्काइन होती है यानी कि ऐसी एल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो टर्मिनल छोर पे हो एंड पे हो वैसी एल्काइन और फार्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। अब इसके बाद हम टॉलेंस रिएजेंट के रिएक्शन पे बात करेंगे। अब हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के रिएक्शन पे बात करेंगे। हमने एक लिया है RCHO कोई एल्डिहाइड है, उस पर हमने डाल दिया, उसका रिएक्शन करा रहे हैं NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट से। और हम जानते हैं कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ही क्या कराता है टॉलेंस रिएजेंट। तो एक्चुअली ये रिएक्शन होने जा रही है किसके साथ टॉलेंस रिएजेंट के साथ। इसने लिखा है और अथवा AgNH3 का होल ट्वाइस OH ये कॉम्प्लेक्स दिया है। ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट ही होता है। तो क्वेश्चन में आपको या तो ये दिया रहेगा या तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिया रहेगा। हम जानते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये टॉलेंस रिएजेंट क्या काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये भी जान लो कि ये थोड़ा फेलिंग सोल्यूशन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वैसे तो ये वीक ही है लेकिन फेलिंग सोल्यूशन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये सिल्वर जो है ये खुद ये इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन जो है +1 पे है वो रिड्यूस होकर बना लेता है Ag मतलब हो गया सिल्वर जो टेस्ट ट्यूब होती है ना उस पर सिल्वर मिरर बनने लगता है, सिल्वर जैसा सिल्वर चमकने लगता है और साथ साथ अमोनिया और वाटर बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब एल्डिहाइड का रिएक्शन
टॉलेंस अभिकर्मक के साथ कराया जाता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और बनता है सिल्वर मिरर। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। अच्छा, आपको ये भी जानना है कि जो टॉलेंस टेस्ट होता है ना, वो टर्मिनल एल्काइन भी देती हैं। जैसे हमने एक एल्काइन लिख दिया है जिसमें टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, तो टर्मिनल एल्काइन भी टॉलेंस टेस्ट देती हैं। इस एल्काइन का रिएक्शन, टर्मिनल एल्काइन ये है, इसका रिएक्शन हम टॉलेंट रिएजेंट के साथ कराने जा रहे हैं। तो इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, वो रिप्लेस हो जाता है टॉलेंट अब रिएजेंट के सिल्वर आयन के द्वारा। तो बन जाएगा RC पे निगेटिव चार्ज, Ag पॉजिटिव, अमोनिया वाटर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलते हैं। तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं सिल्वर एसिटिलाइट। तो इस तरह से टॉलेंट रिएजेंट अपना रिएक्शन करता है। और इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा एक आध और प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम के थ्रू टॉलेंट रिएजेंट को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि टॉलेंट टेस्ट इज गिवन बाय, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड टॉलेंट टेस्ट देगा, पॉजिटिव देगा। तो पहले लिखा है ग्लूकोज। हम जानते हैं कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है और जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो सब के सब पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देती हैं। तो आपका जो ग्लूकोज है वो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ये भी पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। ये लिखा है हमने एल्डिहाइड, और कैसी एल्डिहाइड है, CH3CHO, ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड। और हम जानते हैं कि जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होती हैं वो सब के सब क्या देती हैं, टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। ये तो हमने लिख दिया कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है, CHO लगाया बेंजीन से तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। हम ये भी जानते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टॉलेंट टेस्ट देते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी देगा टॉलेंट टेस्ट। तो याद रखना कि एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों क्या देती हैं, पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देती हैं। ये लिखा हमने कोई कीटोन है, CH3COCH3, ये तो कीटोन है, CO ग्रुप है इसमें। और हम जानते हैं कि कीटोन जो होता है ना, वो टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं, तो नहीं देगा। फॉर्मिक एसिड एक बाईफंक्शनल कंपाउंड होता है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ग्रुप भी दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देती है। गैलेक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए क्या करेगा, पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। ये कंपाउंड है RCO, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे R' है। ये तो हमें दिख रहा है कोई कीटोन है, लेकिन इसमें OH ग्रुप भी लगा है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे क्या लगा है, OH, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन। और हम जानते हैं कि कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन टॉलेंट टेस्ट देते हैं, तो ये कंपाउंड भी आपका क्या करेगा, टॉलेंट टेस्ट देगा। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल देके बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा, कौन सा कंपाउंड टॉलेंट टेस्ट निगेटिव देगा। ओके।